कैबिनेट मंत्री नंदी ने दलित परिवार के घर किया भोजन, रात्रि विश्राम भी किया। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरा मतलब यही डिमांड है कि हमारे गांव में 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल खुल जाए। बाकी सब तो हमारे गांव में मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रधान जी ने इतनी ज़्यादा मतलब और ज़्यादा विकास करा है गांव में। बस मेरी इतनी डिमांड है कि 10th तक तो स्कूल खुल ही जाए, क्योंकि हम लोग 8-8 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, वो भी साइकिल से। और यहाँ पे मॉर्निंग में तो मतलब सब कुछ ठीक रहता है, पर जब आफ्टरनून में आते हैं तो रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है, जिसके चक्कर में मतलब थोड़ा डर लगता है। तो मतलब यही डिमांड है कि 10th तक तो स्कूल खुल ही जाए, जिससे लड़कियों की शिक्षा भी ना रुके और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। शुक्रिया। स्वाति सोनकर। देवी। ये बताइए कि आज मंत्री जी आपके यहाँ रुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि पहली कोई सरकार है जिसका कोई मंत्री जो है लोगों के दरवाजे तक पहुँच के वहाँ विश्राम भी किया और खाना भी खा रहे हैं। बहुत अच्छे लगो, बहुत बढ़िया। क्या क्या खिलवाया मंत्री जी को आपने? दाल, चावल, फुल्का, पूड़ी, भिंडी और मूली को साग, मेथी को साग, पनीर, चटनी, सलाद। और मंत्री जी का रात्रि विश्राम भी आपके यहाँ पर है, तो सुबह को उनका क्या स्पेशल क्या खिलाने वाले हैं? आलू कचौड़ी, नमकीन, बिस्कुट, जो वो कहेंगे, जो उनकी इच्छा होगी। देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। 18 कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। 18 कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ किसी के साथ 2, किसी के साथ 1 राज्य मंत्री लगाए गए हैं। 75 ज़िले में जा कर के हमें गांव-गांव विकास की रोशनी पहुंचे, जो कार्य हो रहे हैं वो तेज़ी से हों, जो कहीं रुके हैं, कोई अवरोध है तो वो कैसे दूर हो सकता है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाया है। अब ये उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए, आज दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत है इन्वेस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, और भारत में भी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है इंडस्ट्री लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए। आज देश के बड़े बड़े उद्योग घराने और मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपना ऑफिस खोलना चाहती है, अपनी उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। और मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, निवेश इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर हूं। आज एक्सपोर्ट, NRI, ये सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। जहां दूसरी पार्टियां चुनाव की हपस, सत्ता की लालच, लोभ में तमाम सारे वादे करते हैं, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री। हमने संकल्प पत्र जारी किया, उस संकल्प को पूरा किया तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना। हमने फिर से संकल्प लिया है उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, भरोसा जताया है, और हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। आज एक दलित परिवार में जिस तरह से इन लोगों ने, घर के एक एक सदस्य ने, वो बूढ़ी अम्मा ने सिलौटी पे चटनी पीसी, तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई, मूली का साग बनाया, दाल रोटी, तो दाल भात रोटी सब्जी खा के मज़ा आ गया। और परिवार का प्रेम और प्यार, खाने का स्वाद कहते हैं खिलाने वाले के मन से आता है। तो ये प्रेम और ये प्यार और ये आशीर्वाद मुझे कभी भूलेगा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। भारत का मुकुट है कश्मीर, उत्तर प्रदेश का मुकुट है नोएडा। नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री ने बताया, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, गोडाउन और बियर हाउस बन रहा है। यूपी में 10 लाख करोड़ का हो रहा इन्वेस्टमेंट। यूपी में युवाओं को मिलेगा अब रोजगार। देखिए,
जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना हुआ करता था मायावती जी के समय में, अखिलेश यादव के समय में, और चुनाव के समय केवल बोतल में जिन की तरह से बाहर आता था, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था। जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने उस पर काम किया और आज आप देखिए रात दिन तेज़ी से काम चल रहा है। 2023 तक हम पहली उड़ान उड़ा देंगे। वहाँ पर हम गोडाउन की स्कीम ला रहे हैं, वेयर हाउस बना रहे हैं, वहाँ पर फिल्म सिटी आ रही है, वहाँ पर हमारा ऑफिस है। जैसे भारत का मुकुट है कश्मीर, वैसे ही उत्तर प्रदेश का मुकुट है नोएडा, यमुना अथॉरिटी, जो जेवर, ये जेवर है, ये मुकुट है भारत उत्तर प्रदेश का। निश्चित रूप से वहाँ पर उसको आज दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जेवर में अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं, नोएडा में अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं। हमने कहा ना कि हमने कार्य पद्धति बदली है कि आदमी आएगा और क्वेरी करेगा तो उसके पीछे एक आदमी होगा जो उनको रिसीव करेगा, उनको ले आएगा, उनको प्लाट भी दिखाएगा और उनकी फैक्ट्री लगाने तक जो जो एनओसी उनको चाहिए, मतलब उनके साथ साथ लग करके, ये नहीं कि कोई आदमी टेबल में वो बाबूशाही या फीताशाही वाला काम चल रहा है कि इस टेबल पे फाइल पड़ी है 5 दिन यहाँ पड़ी है। एक आदमी खुद ही लग करके फाइल घंटे 2 घंटे में दौड़ा करके उनकी फाइल की समस्या का समाधान। जिन सड़कों पर काम चल रहा है तेज़ी से नहीं हो रहा है, जिन सड़कों पर अभी काम नहीं शुरू हुआ है वो सारी, और जाम की समस्या को लेकर आड़े तिरछे तरीके से जो ऑटो और टेम्पो चलते हैं और उस पर भी दादागिरी करते हैं लोग, पैसे वसूलते हैं, ये दादागिरी बंद हो। वो गरीब लोग जो नगर निगम में नौकरी करते हैं, सफाई कर्मचारी, जिस दिन तनख्वाह पाते हैं सूदखोर उनका पैसा छीन लेते हैं, उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी निर्देश दिए। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप क्योंकि बरेली के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन बरेली में नगर निगम में एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि वहाँ पर पैसा पानी की तरह फालतू में बहाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे अर्बन हाट बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया, अब फिर से बनाया जा रहा है। रोटरी यहाँ पे बनाई जाती है, फिर से तोड़ दी जाती है, उसको फिर बनाया जाता है। एक तो जनता को भी परेशानी होती है और पैसा भी पानी की तरह, का पैसा खराब जाता है। देखिए अभी आपने बताया है, मैं कल नगर आयोग से पूछूंगा क्या है ये पूरा मामला, तभी इस पर कुछ बयान देना उचित होगा। मंत्री जी, एक सवाल महत्वपूर्ण है। चुनाव में लगातार एक मुद्दा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी, लगातार एक मुद्दा उठाती रहे और आम जनता में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, युवाओं को भी लेके। आपका डिपार्टमेंट अकेला ऐसा है कि जिस पर सब में ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि औद्योगिकरण ने ही चाइना को चाइना बनाया, अमेरिका को अमेरिका बनाया। आप पे सब में बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से लोगों की आकांक्षाएं और युवाओं के सपने पूरे करेंगे आप? देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा कि ना, दूसरी पार्टियां वादे करती हैं, हम वादा नहीं करते, हमने संकल्प लिया है और संकल्प को पूरा करेंगे। हमने पीछे जितने संकल्प लिए थे उस संकल्प को पूरा किया है हमने। अगर हम 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लाएंगे, उसका रोड मैप तैयार किया है, करेंगे, तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन होगा और हमारे देश के युवा नौजवान रोज़गार पाएंगे और तमाम गुणवत्तापरक रोज़गार डेवलप हो। आप अगर पिछले मेरे मंत्रालय की बात देखें तो इस उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। हमें मौका मिला, हमने 9 एयरपोर्ट संचालित कर दिए, 8 बन रहे हैं, 17, 4 पर अभी हम 60% से ज़्यादा ज़मीनें खरीद चुके, 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना था, चुनाव के समय जिन्न की तरह निकलता था बोतल की जिन्न की तरह, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था, उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। रात दिन तेज़ी से काम चल रहा है। 2023 के लास्ट में हम वहाँ भी पहली फ्लाइट उड़ा देंगे। देखिए अभी हमने समीक्षा बैठक ली थी। समीक्षा बैठक में महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उस पर अंकुश लगे, उस पर कुछ FIR थी, गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, कड़े निर्देश दिए गए हैं गिरफ्तारियां हों। गैंगस्टर एक्ट पे बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उस पर भी 14 है कि कार्रवाई में प्रॉपर्टी सीज होती है। जो भी गुंडे अपराधी हैं इनका समूल नाश हो, इसके लिए हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश भयमुक्त समाज, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस एकदम भयमुक्त रहे और गुंडों पर ऐसे ही भय कायम रहे। आपने देखा
कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने झूम करके वोट देने का काम किया है, हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम काम करें रिजल्ट पे, डिलीवरी दें। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमने मीटिंग ली थी यूपी सीडा की और हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पुराना ज़माना भूल जाइए। पुराने ज़माने की तरह काम नहीं कि स्कूटर बुक करा दो, 500 रुपये दे करके जब नंबर आता था तो तमाम बड़े बड़े रिश्तेदार भी कहते थे 5,000 ज़्यादा ले लो हमें दे दो, कोई 10,000 ऑन देता था कि ब्लैक में हमें दे दो। अब हमें जैसे आज इस कंपटीशन के दौर में BMW, टोयोटा या मर्सरीज खरीदने जाओ या सफारी खरीदने जाओ तो जाओ वहाँ पर केवल नाम पता लिखा दो, तो आप जब तक गाड़ी ले नहीं लेंगे तब तक आपको फ़ोन आता रहेगा। एकदम उसी तरह हमें कार्य पद्धति बदलनी है। किसी ने अगर इन्वेस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए क्वेरी कर ली तो हम पीछे लग करके उनकी इंडस्ट्री जब तक न लग जाए उनकी सारी सुविधाओं का, सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। हमारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिए।